राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फिटिंग पैंट की सिलाई करना बिल्कुल आसान से मेथड में। तो ये मेरे पास पैंट है जो मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है और ये इसकी पॉकेट है और ये बैक और फ्रंट के लिए बेल्ट है, जो कि हम फ्रंट में बेल्ट लगाएंगे और बैक में हम इसमें इलास्टिक डालना सीखेंगे। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत फ्रंट पार्ट से कि कैसे इसकी सिलाई करनी है अस्तर के साथ। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट का एक तरफ का हिस्सा ले लिया है। इस तरह से पहले हम इस पे लाइनिंग को अटैच करेंगे और एक हिस्सा मैंने एक तरफ रख दिया है। तो पहले हम इस पे सिलाई लगाएंगे कच्ची मोटे बखिए से। तो सबसे पहले ये जो मैंने प्लेट का निशान लगाया इसके ऊपर ही सिलाई लगा लेंगे। ये प्लेट पे भी हमें मोटी सिलाई लगानी है ताकि सिलाई को हम बाद में निकाल दें। इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद अब एक सिलाई हम यहाँ से आसन से लेते हुए ऊपर तक लगाएंगे। अगर आपको इस फिटिंग पैंट की कटिंग भी देखनी है तो मेरे पास कमेंट करें, मैं आपको इसकी कटिंग भी दिखाऊंगी। कटिंग भी मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बताई है इसकी। अब इस तरह से ऊपर की तरफ आने के बाद अब इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे सिलाई को। ऐसे घुमाते हुए अब इसको ऐसे नीचे तक लगा देंगे, मोरी तक। आपको ये ध्यान रखना है कि मेन कपड़े और लाइनिंग में सलवट वगैरह ना आए बीच में कहीं भी। अगर कपड़ा एक्स्ट्रा है, कई बार क्या होता है लाइनिंग का कपड़ा हो जाता है एक्स्ट्रा, कई बार मेन कपड़ा हो जाता है, तो उसको आप एक साइड निकाल दें। और बीच में झोल वगैरह बन गई तो फिर हमारी पैंट है जो वो घूम जाएगी साइड की तरफ, लुक भी अच्छी नहीं आएगी उससे। अब इस तरह से इसको ऐसे घुमाएंगे मोरी के ऊपर से। और जब हम गिदरी वाली सिलाई लगाते हैं जो इस तरफ भी ऐसी ही कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है, इसमें लाइनिंग को मेन कपड़े के साथ अटैच कर दिया। अब जो कपड़ा भी एक्स्ट्रा था वो मैंने साइड में एक तरफ निकाल दिया। इसमें इस तरह से ये देखिए, इसमें कहीं पे भी झोल वगैरह सलवट नहीं है। सीधी तरफ से भी देख लें इस तरह से। अब इसमें हम ये प्लेट डाल देंगे। यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे इसको और ऐसे रखते हुए इसको यहाँ पे माप लेंगे कि हमें कितनी चौड़ी प्लेट डालनी है। आपने 1 इंच लिया तो 1 इंच चौड़ी प्लेट डाले, 1.5 इंच लिया तो 1.5 इंच चौड़ी। तो मैं 1.25 इंच चौड़ी प्लेट डालूंगी यहाँ पे इस तरह से। ये मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से ऐसे रखेंगे और ये हमें बारीक सिलाई लगानी है और यहाँ तक इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। अगर आपने इस पैंट की सिलाई देख ली तो आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ऐसा तरीका बताऊंगी सिलाई करने का।
तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने प्लेट भी डाल दी है। अब जो इसमें मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी आप उसको बाद में इस तरह से निकाल सकते हो खींच के ऐसे। उससे क्या होगा, हमारी प्लेट है जो एकदम से अच्छी आएगी, जैसे खिंचाव वगैरह नहीं रहेगा प्लेट में। तो अब जैसे मैंने इस पार्ट को तैयार किया है तो बाकी मैं बैक वाले और फ्रंट वाले को भी सेम ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने चारों पार्ट में ही लाइनिंग को अटैच कर लिया है। इस तरह से अटैच करने के बाद मैंने कर लिया ओवरलॉक। आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको एक पार्ट में दिखाया था वैसे ही सेम मैंने चारों पार्ट तैयार कर लिए हैं। सिर्फ मैंने आपको ये दिखा दिया था कि लाइनिंग कैसे अटैच करनी है। अब पैंट की सिलाई प्रॉपर कैसे की जाती है तो वो हम सीखेंगे। तो जिस पार्ट पे आप जो निशान लगाते हो फ्रंट में उसी पार्ट के ऊपर हमें पॉकेट लगानी होती है। तो सबसे पहले हम पॉकेट लगाएंगे इस तरह से। तो ये मैंने पॉकेट ले लिया, पॉकेट में भी मैंने ओवरलॉक कर ली थी। अब इसमें जो भी निशान लगाने हैं हमें पॉकेट के अंदर ही लगाएंगे हम इस तरह से। दोनों पल्ले मैंने इस तरह से कर लिए। पॉकेट के ऊपर की तरफ से हम 1.25 इंच छोड़ देंगे और इससे नीचे की तरफ हम अपनी 6 इंच का निशान लगाएंगे। आप ये निशान 6.5 इंच का भी लगा सकते हो, 5.5 इंच का भी लगा सकते हो। ये निशाना होता है हमारा पॉकेट में हाथ डालने के लिए। अभी यहाँ पे लगा लेंगे हम कट। आपके कपड़े में उल्टा सीधा का पता चलता है तो आप कपड़े को देखते हुए ही कट लगाए। जैसे कि इस कपड़े में कुछ भी नहीं पता चलेगा उल्टा सीधे का, तो आप ये कट दोनों तरफ लगा सकते हो इस तरह से। अभी इस तरह से हम पॉकेट को उठाएंगे ऐसे और ऐसे रखेंगे। अभी यहां से लेते हुए जो ये मैंने कट लगाए हैं इसके ऊपर से और एक पैर का गैप देते हुए ऐसे ही यहाँ पे सिलाई उतार देंगे ले आके इस तरह से। और ये पॉकेट है जो मैंने सीधी तरफ रखी है। यहाँ पर आपको ज्यादा गैप नहीं रखना है, सिर्फ एक पैर के गैप से ये सिलाई लगाएंगे। एक कट से दूसरे कट तक सिलाई लगानी है ये, और यहाँ पे इस तरह से उतार देंगे। ऐसे उतारने के बाद अब ये देखिए जो ये सिलाई लगाई है यहाँ पे ये हमारे कोने बन जाते हैं इस तरह से। जब हम पॉकेट की सिलाई लगाते हैं तो यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। कट आपको इस तरह से लगाने हैं कि आपकी सिलाई ना कटे। ये कट लगाने से क्या होता है तो हमारी पॉकेट है जो उल्टी तरफ को आसानी से फोल्ड हो जाएगी और एक यहाँ पे हमारा कोई भी झोल वगैरह नहीं बनेगी कपड़े में। अब इसको हम उल्टी तरफ पलटेंगे ऐसे इस तरह से। ये देखिए ऐसे पलटने के बाद अब इसके ऊपर से हम एक लप की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई भी आपको ऐसी लगानी, ये ना करना कि आपका जो पॉकेट वाला कपड़ा है वो इतना बाहर की तरफ हो और ये अंदर की तरफ, तो अजीब लगेगी। आपको इक्वल रखनी है दोनों ही, ऊपर का भी और नीचे का भी। अगर आपको नीचे की तरफ कुछ अलग कपड़ा लगाया है, पाइपिंग वगैरह देनी है तो फिर आप रख सकते हो ऐसे ही। अभी सिलाई को हम ऊपर तक लगा देंगे ऐसे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी पॉकेट की लुक आएगी। अब जो ये पॉकेट हमारी अंदर की तरफ है इसको हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे ऐसे। अब जो ये कट लगाए थे मैंने, अब इसी कट के ऊपर ऐसे रखेंगे इसको और इस तरह से नीचे की तरफ मैंने ओवरलॉक की हुई है इसको। अब यहाँ से लेते हुए पहले इस पे एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो ये सिलाई हमें जब पॉकेट को सीधी तरफ रखा था और उल्टी तरफ को पलटा, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगाई थी पॉकेट को अटैच करते हुए। तो वो गैप ज्यादा नहीं रखना। अगर आप गैप ज्यादा रखोगे तो यहाँ पे भी गैप इतना ही बन के आएगा जितना आप ज्यादा रखोगे, जो कि ज्यादा बुरा लगेगा।
इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अभी ये देखिए यहाँ पे जैसे कि ये ऊपर की तरफ से तो मैंने पॉकेट की चौड़ाई है जो 6 इंच की रख रखी है, आप 5.5 भी रख सकते हो। अगर आपने ज्यादा ही रखी है, स्ट्रेट पॉकेट होती है, तो आप उस कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हो, ऐसे फोल्ड करके और इसके ऊपर से सिलाई लगा दें यहाँ तक। अब ये देखिए उल्टी तरफ से ये मैंने इस तरह से पॉकेट को अटैच कर दिया है। ये हमें यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाते हैं ताकि हमारी ये जो पॉकेट है वो प्लेट पे ना आए। अब ये नीचे की तरफ से है खुला इस तरह से पॉकेट। अब इसमें यहाँ से लेते हुए ऐसे राउंड में सिलाई लगा देंगे, पॉकेट को हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारी पॉकेट है जो वो अटैच हो चुकी है पैंट में, पैंट के एक हिस्से में इस तरह से। अब ये देखिए इस तरह से उल्टी तरफ से भी आप देख सकते हो। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट को जोड़ेंगे। कई मेरी बहन क्या करती है, फ्रंट के साथ ही फ्रंट को अटैच करती हैं। जैसे कि पहले आसन पे सिलाई लगा लेंगे वैसे ही बैक को तैयार कर लेंगे। मेरा सिलाई करने का तरीका अलग है, थोड़ा सा मैं जो भी अपनी पैंट सिलाई करती हूँ उसमें मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने इस तरह से पैंट की सिलाई कर ली तो आपकी पैंट में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये देखिए ये मैंने बैक वाला हिस्सा ले लिया है, इसको हम नीचे से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे मोरी की तरफ से। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से इसमें बताती हूँ कि आप वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि मैंने किस तरह आपको समझाया है। अब ये देखिए जो ये मैंने पॉकेट के ऊपर से सिलाई लगाई थी ये बिल्कुल बराबर में, इसी सिलाई के ऊपर से हमें इस कपड़े को अटैच करना ऊपर वाले। ये सिलाई मैंने लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे एक पार्ट तैयार होगा। अब यहाँ से लेते हुए पॉकेट के पास से और यहाँ तक एक हम लपके सिलाई और लगा देंगे। मार्जिन आपको एक तरफ रखना है। ये सिलाई है जो ये मैंने ऊपर तक ही लगा दी, इसको ना मैं यहाँ 1/2 इंच तक उधेड़ दूंगी सिलाई को, क्योंकि मैंने फ्रंट में बेल्ट को अटैच करना है तो ये मैं बाद में उधेड़ लूंगी इसको। ये देखिए ये अगर आपको इस तरह से ये सिलाई चीरते हुए ये सिलाई भी लगानी है तो आप लगा सकते हो। मैं तो ये सिलाई नहीं लगाया करती पैंट में, अगर किसी को लगानी है तो लगा ले। अब मोरी को फोल्ड कर लेंगे इसकी इस तरह से। ये मैंने कट लगाए थे, उस कट के ऊपर पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। आपको निशान जरूर लगाना है या कट लगा ले ताकि हमारी दोनों मोरी इक्वल आए। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये सिलाई लगाते हैं जो हम ये अटैच करते हैं, इसको हमें ऐसे ही चीरना है। इसमें ये मैंने मोरी पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाई है। अगर आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो, तुरपाई से भी पैंट की लुक अच्छी आएगी।
मोरी में भी आपकी फिनिशिंग नजर आएगी अगर तुरपाई करोगे। अब ये देखिए मैंने मोरी को भी फोल्ड कर लिया है इस तरह से। फोल्ड करने के बाद अब इसमें क्या करना है, ये देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बारी और। अब जो हमने ये कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था वो बैक का निकल गया इस तरह से, फिर हमें ये निकालना नहीं है, अब इस तरह से अटैच करना है ये। क्योंकि हमें फ्रंट में कोई भी मार्जिन वगैरह नहीं लिया था, जितना हमारा पूरा पूरा हिस्सा होता है वही हम लेते हैं। इस तरह से इसको मिलाते हुए और यहाँ से मैं मोरी का निशान लगा लूंगी। और यहाँ पे मैंने थाई जितनी रखनी है, जैसे कि मैंने 13 इंच रखनी है, उसका निशान लगाते हुए ये निशान में मिला लेती हूँ इस तरह से, फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। मैं आपको ये निशान भी लगाना बता ही देती हूँ कि कैसे लगाना है। तो यहाँ से हमें जितनी मोरी तैयार रखनी है उसका निशान लगाएंगे। तो इसमें मैंने 7 इंच की रखनी है, तो ये 7 इंच पे निशान लगाया। यहाँ पे हमें जितनी थाई तैयार रखनी है उसका निशान लगाएंगे। तो ये रखनी मैंने 13 इंच। तो ये देखिए यहाँ पे ये आया 13 इंच। मैंने बताया था, अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो कटिंग की वीडियो देखना, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। मैंने इसमें 1/2 इंच ही लिया था, जो कि मेरा ही मार्जिन के लिए 1/2 इंच ही बचा है इसमें। क्योंकि फ्रंट में हम कोई भी मार्जिन वगैरह नहीं लेते, वो बैक में ही लेते हैं, और वो मार्जिन हमारा फिर 1/2 इंच ही बचता है उसमें, जो हम आगे की तरफ 2 से 2.5 इंच लेते हैं। जब हम बैक में 2 से 2.5 इंच ले लेते हैं तो उसमें हम लूजिंग भी ऐड करते हैं साथ में, कि हमें पैंट में कितनी लूजिंग देनी है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा दिए। अभी इस निशान के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। और कभी भी आप ये गिदरी वाली सिलाई लगाते हो तो मोरी की तरफ से ही आपको स्टार्ट करनी है। क्या होता है कई बार ना बैक या फ्रंट का कपड़ा एक्स्ट्रा होता है, आसन में निकल जाता है, तो हम ऊपर की तरफ ही निकाल देंगे। अगर मोरी में निकालेंगे तो हमारी मोरी है जो छोटी बड़ी होगी और खुबैत भी बहुत ज्यादा होगी उसमें। तो इस तरह से ये देखिए ये मैंने मोरी को भी अटैच कर लिया है, सील लिया है यहाँ पे। अभी ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसको हम कट कर देंगे। कई बार क्या होता है ये कपड़ा जैसे होता है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो ये बाहर की तरफ नजर नहीं आएगा, तो मैं इसको इस तरह से ही ट्रायंगल में फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा देती हूँ। सभी पैंटों में मैं ऐसा ही करती हूँ। इस तरह से इससे क्या होता है जब हम पैंट को पहनेंगे तो ये कपड़ा बाहर की तरफ नजर नहीं आएगा। मैं आपको ये सीधा करके दिखाती हूँ। एक पार्ट जो मैंने तैयार कर लिया है एक तरफ का, ये देखिए बिल्कुल फिटिंग वाली पैंट है। ये इतनी फिटिंग भी नहीं है इसकी, मतलब कि डाली हुई बिल्कुल रेडीमेड पैंट जैसी लगेगी, एकदम लुक अच्छी आएगी इस पैंट की। अगर आपको इस पैंट की प्रॉपर कटिंग और सिलाई सीखनी है तो यही पैंट आपको सीखनी है, तो सबसे पहले आपको इसकी कटिंग सीखनी होगी, उसके बाद आप सिलाई सीखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं दूसरे पार्ट को भी सेम इस तरह से तैयार कर लेते हैं। उसमें जीप और बैक में इलास्टिक हम आसन को कैसे अटैच करेंगे, तो उस पार्ट को तैयार करने के बाद हम करेंगे, वो लगाएंगे सिलाई। तो ये मैंने दूसरी तरफ के हिस्से को भी तैयार कर लिया है इस तरह से, ये देखिए। अब इसमें हम पहले जिप लगाएंगे, फिर हम आसन को अटैच करेंगे। जिप लगाने के लिए यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक मैंने 7 इंच का गैप छोड़ा है, ये यहाँ पे हम इसमें जिप अटैच करेंगे। और ये मैंने जिप ली है। तो अब जिप को हम कैसे लगाएंगे, तो ये देखिए हम पैंट को इस तरह से कर लेंगे और जिप को यहाँ से हम खोल लेंगे इसको।
तो ये देखिए यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से समझ ले, हम जिप को कैसे लगाएंगे। इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, और जितना हमारा ये मार्जिन छोड़ रखा है हमें सिलाई लगाते हुए, इतना ही मार्जिन हमें जिप लगाने में दबाना है। आपको इस तरह से रख के देख लेनी है जिप। हमारी इस तरह से जिप लगेगी तो आपको इस तरह से पलट लेना है। पलटते हुए फिर हम इसको ऐसे सेट करेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे अलग से पट्टी लगा सकते हो कपड़े की। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अब इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे जहां तक हमें ये 7 इंच का निशान लगा के छोड़ रखा है, सिलाई लगा रखी है। अब यहाँ से हम इसको उतार लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद अब चैन को हम ऊपर की तरफ करेंगे इस तरह से। अब इसको हमें चैन को ऊपर की तरफ से लगाना स्टार्ट करेंगे, इस तरफ ऐसे ही, इस तरह से। जितना गैप से सिलाई इस तरफ लगाई है उतने गैप से हम इस तरफ लगाएंगे सिलाई को। चैन को यहाँ से हम पीछे की तरफ कर देंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद एक बार हम इसको इस तरह से सीधी करके देखेंगे और इसको यहाँ से हम बंद करेंगे। ऐसे इस तरह से आपको देख लेना है कि हमारी चैन यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे ये बराबर आई है। अब यहाँ से इसको पहले हम बंद कर देंगे इस तरह से सेंटर से। यहाँ पे हम पक्की सिलाई लगा देंगे सेंटर में। तो आपको जो ये चैन लगाई है हमें, इस चैन को और इस सिलाई का सेंटर होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में करते हुए, और फिर हम यहाँ से इसको पक्का कर देंगे। इस तरह से पक्का करने के बाद अब ये देखिए, इसमें जैसे अब हम चैन को बंद करते हैं हमारी चैन इस तरह से आती है नजर। तो हम इसको जो ये कपड़ा है एक्स्ट्रा, चैन को ऐसे पलटते हुए और इस कपड़े के ऊपर से ऐसे सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर, ताकि हमारी चैन है जो बाहर की तरफ नजर ना आए। आपके चैन के बराबर से सिलाई नहीं लगानी है, ये सिर्फ हमें कपड़े को चैन के ऊपर रखना है इस तरह से। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे झोल वगैरह न बने। जैसे क्या होता है कई बार ना छोटी सी सड़बट आ जाती है जो कि ज्यादा ही बुरी लगती है। अब इसको फिर से हम ऐसे ही घुमा लेंगे उसी सिलाई के ऊपर से। फिर से हम इस कपड़े को चैन के ऊपर करेंगे इस तरह से और ऐसे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी चैन लग के तैयार होगी। अब इस चैन को मैं आपको बंद करके दिखाऊंगी। अगर हम चैन को बंद करेंगे तो इस तरह से आ जाएगी हमारी चैन है जो बाहर की तरफ नजर नहीं आएगी। वैसे तो ये नजर भी नहीं आएगी क्योंकि हम इसके ऊपर सूट डालेंगे तो ये हमारी लुक जाएगी यहाँ से। तो जिप लगाने के बाद अब करेंगे हम आसन को अटैच इसके। ये आसन कैसे सिलाई करनी है तो ये देखिए, ये मैंने दोनों ही पार्ट ले लिए इस तरह से।
अब दोनों के आसन की सिलाई को इस तरह से मिलाएंगे यहाँ पे, और दोनों मैंने सीधी तरफ से लिए, ये सीधी कर लिए मैंने इनको सीधा करने के बाद अब यहाँ से एक तरफ से पकड़ेंगे और इसके आसन के पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। ये अगर आप इस तरह से आसन को ज्वाइंट करोगे तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये बैक है या फ्रंट है, सिर्फ आपको पकड़ के और राउंड में सिलाई लगानी है। बैक बैक के साथ और फ्रंट फ्रंट के साथ अपने आप ही अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से सिलाई को चीर देंगे आसन की, ये देखिए। यही चीज आप पैसे से सीखते हो, जैसे कि कोई क्लास देता है पेंट की, आप 200 की भी ले लेते हो, 100 की भी आती है, वैसे क्लास लेके आप सीखते हो। मैं आपको फ्री में सिखाती हूँ, बिल्कुल बारीकी से बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। तो आपको किसी की भी पैसे में क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको इस तरह से वीडियो देख के अपनी पेंट की सिलाई कर ली। तो ये देखिए, ये मैंने आसन को अटैच किया था, ये फ्रंट है और ये बैक है। अब देख सकते हो पूरी पैंट तैयार होने के बाद मैंने बाद में आसन को अटैच किया है, और हमें इसमें पॉकेट भी लगा ली और जिप भी लगा ली है। अब है इसकी बेल्ट को, बेल्ट कैसे हम अटैच करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट वाली जो बेल्ट लगाएंगे उसको हम माप लेंगे कि हमें कितनी इसमें बेल्ट लगानी है। कई बार क्या होता है, हम कपड़े को फ्रंट हिस्से को हम पूरा ही कटिंग करते हैं, फिर भी ना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो ही जाता है। इसमें ये 1 इंच एक्स्ट्रा आता है, मैंने 15 इंच की बेल्ट लगानी है। तो यहाँ पे हाफ इंच यहाँ पे दबेगा, जैसे कि हाफ इंच यहाँ पे मैंने खोल दिया था, तो ये भी दबाव में जाएगा तो हमारा पूरा ही है। तो मैं यहाँ पे 17 से 18 इंच की लंबी बेल्ट कटिंग कर लेती हूँ। फिर उसको कैसे लगाएंगे ये देखिए। ये मैंने बेल्ट को कटिंग कर लिया है। बेल्ट की जो लंबाई है वो मैंने ली है 21 इंच की, और जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है बेल्ट की। तो अब इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे इस तरह से, मतलब कि अटैच कर लेंगे कपड़े पे। और जो ये कपड़े की चौड़ाई रखी है वो मैंने 5 इंच की रखी है। पहले हम इसको इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करेंगे और मोटे बखिए से सिलाई लगाएंगे, ताकि सिलाई को हम बाद में निकाल दें। तो इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर देंगे यहाँ से। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब ये देखिए, इसको इस तरह से पहले हम एक बारी और फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद इसमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम कटिंग करेंगे। पहले हम इसके पास से ही निशान लगा लेंगे इस तरह से। कई बार क्या होता है, हम पैंट के साथ बेल्ट को अटैच करते हैं ना, हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, फिर यहाँ से अच्छे से फोल्ड नहीं होगा, वो सलबट सी बनेगी इसमें। अब ये निशान मैंने लगा लिया है ना, इससे हम हाफ इंच कपड़े को लेते हुए जितना हमें सिलाई के दबाव में लेना है कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को सिर्फ उतना ही रखेंगे जितना हमें दबाव में लेना है, इस तरह से। तो ये देखिए, ये आप 1.5 इंच चौड़ी बेल्ट लगाते हो या 2 इंच चौड़ी बेल्ट लगाते हो। अगर कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हो तो इस तरह से आप फोल्ड करके देख ले और उसके पास से निशान लगा ले। निशान लगाने के बाद हाफ इंच कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना, जितना आपको सिलाई में दबाव में जाएगा। तो उतना ये मैंने हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया। अब इसको हम पैंट के साथ अटैच करेंगे।
तो पैंट के साथ हम अटैच इसको कैसे करेंगे, ये देखिए उल्टी तरफ से रखेंगे हम बेल्ट को, इस तरह से ऐसे रखते हुए इसको अंदर की तरफ पलटेंगे। जिस तरफ मैंने ये पॉकेट लगाई थी उस तरफ से मैं स्टार्ट करूंगी लगाना इसको, और जितना मैंने दबाव का रखा है उतना ही मैं दबाते हुए सिलाई लगाऊंगी। आपने ये नहीं करना है कहीं ज्यादा ले लिया कहीं कम ले लिया तो बेल्ट में फिनिशिंग नहीं आएगी उससे। यहाँ पे ये मैंने प्लेट डाली थी, उस प्लेट का मुंह है जो आसन की तरफ रखना है। और यहाँ पे हम आसन की सिलाई को भी चीर देंगे इस तरह से। ये भी सिलाई को हम यहाँ तक ही लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा दी। अब इसको हम सीधी तरफ को पलट देंगे बेल्ट को, जो ये सिलाई लगाई है इसी के ऊपर हमें पलटना है इसको ऐसे, इस तरह से। अभी ये सिलाई लगाएंगे जो वो हम बिल्कुल ही किनारे के ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ तक ये मैंने सिलाई लगा ली थी तो उतराई कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और बंद कर देंगे। इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा दी है। एक सिलाई हम ऊपर की तरफ लगा लेंगे यही लपकी। ये सिलाई आप लगाओ तो लगा सकते हो, नहीं तो आप इसको रहने भी दे सकते हो। इससे बस ये है बेल्ट में फिनिशिंग नजर आएगी। इस तरह से ये देखिए ये मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया, और जो ये मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी इसको मैं बाद में निकाल दूंगी। तो हमारी ये दो ही सिलाई रहेंगी। और बैक से भी आप देख सकते हो इसमें सलवट वगैरह कहीं भी नहीं है। अब हम बैक में भी बेल्ट को अटैच करेंगे और उसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये मैंने बैक के लिए भी बेल्ट को ले लिया है। अब इसको हम बैक में अटैच करेंगे। उसे अटैच करने से पहले हम इसको 1/2 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ही मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया। अब हम इसको बैक इसी में अटैच करेंगे। इसको भी हम इसी तरफ से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से, और इस पे सिलाई लगा देंगे।
इस कपड़े को भी मैंने उल्टी तरफ ही रखा है। आप चाहो तो इसको सीधी तरफ रख के उल्टी तरफ भी पलट सकते हो। तो इस तरह से ये मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया। अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे सीधी तरफ और साथ में इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये मेरे पास इलास्टिक है। इलास्टिक की चौड़ाई है जो वो 1 इंच चौड़ी है। आप 1.5 इंच चौड़ी भी डाल सकते हो, अपने हिसाब से ले सकते हो आप प्लास्टिक को। अब इसकी जो हम लंबाई रखेंगे वो यहाँ से लेते हुए 15 इंच की रखेंगे, क्योंकि हमारी राउंड की बेल्ट है जो वो 30 इंच की थी। तो यहाँ पे ये मैंने निशान लगा लिया है, इसमें दोनों तरफ ही लगा लूंगी मैं। अभी इसको कटिंग नहीं करूंगी, कटिंग में डालने के बाद करूंगी। अब इसको हम पैंट के साथ अटैच करते हैं इलास्टिक को। इस तरह से रखेंगे इस बेल्ट के ऊपर ऐसे। जैसे कि मैंने इसमें बेल्ट तो 1.5 इंच चौड़ी लगाई है और इलास्टिक 1 इंच चौड़ी है, तो आप ना इसमें थोड़ा सा कपड़े को बढ़ा लें। मेरी बेल्ट के बराबर का कपड़े को कर ले इस तरह से फोल्ड करते हुए ऐसे, भाई दोनों के बराबर सेम आए हो जी। अब इसको पहले यहाँ से हम पक्का कर लेंगे इलास्टिक के साथ। यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, ये बारीकी काम है इसमें। इस तरह से हम पहले सी को अटैच कर देंगे ताकि हमारे यहाँ से इलास्टिक बार बार ही लेना। अब इसको हम इस तरह से राउंड में अटैच कर लेंगे। जैसे हम बैक में बेल्ट को अटैच करते हैं तो ये थोड़ा सा ना और रेप में हो जाता है, क्योंकि हमारा बैक है ना जो गुड़ाई में ही कटता है थोड़ा सा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो कपड़ा एक्स्ट्रा निकल जाए जैसे कई बारी, तो उसमें आप थोड़े बहुत चुंगटे डाल सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इलास्टिक को डाल दिया है। डालने के बाद अब इलास्टिक को हम खींच लेंगे जहां तक मैंने निशान लगाया था। इस तरह से ये देखिए ये निशानी आ गया है यहाँ पे। अभी इस निशान के साथ यहीं पे इसको बंद कर देंगे सिलाई के साथ। पहले हम एक सिलाई इस तरह से लगाएंगे, ये देखिए जो हमने ये सिलाई चैन के ऊपर लगाई है उसी के ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे चैन की सिलाई के बिल्कुल सीध में, ताकि ये ना लगे यहाँ पे हमें अलग सिलाई लगा रखी है।
इस तरह से लगा के अब इसको इस तरह से बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा थी बुकरम वो इलास्टिक मैंने कटिंग कर दिया। अब इसको हम इस तरह से खींच लेंगे एक बारी। इस तरह से खींचने के बाद और इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम इस तरह से खींचते हुए कपड़े को और फिर लगाएंगे। ऐसे में ये मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए ये मैंने पैंट में इलास्टिक डालने के बाद इसमें साथ में मैंने ये हुक को भी अटैच कर लिया इस तरह से। ये तो आसानी है, आप आसानी से इसको लगा लोगे। यहाँ पे अपने कमर के हिसाब से आप लगा सकते हो। और स्टिच होने के बाद पैंट की लुक ये आएगी जो कि आपके सामने आप देख सकते हो। ये फ्रंट हिस्सा है और ये बैक हिस्सा है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैंने आपको सिलना बताया है। अगर आप भी इस तरह से पैंट की सिलाई करोगे, पैंट में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे कि मोरी का उठना, आसन का नीचे की तरफ आना, आसन में खिंचाव होना। और यहाँ पे ये जीप भी आप देख सकते हो मैंने कितनी सफाई के साथ आपको बताई है लगानी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी भी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।